When you feel like quitting, remember all of those who said you'd fail. When you feel like giving up, remember why you started. आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के नजरिए से, और खासकर आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए और रिटन यानी ग्रामर इंग्लिश के लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके साथ इसका बेस क्लियर करूंगा। अगर आप लोगों को इसका बेस समझ में आ गया तो आगे की जो रूल्स रेगुलेशंस है या जो भी इसके रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, आईडीज हैं, वो आपके माइंड में जिंदगी भर के लिए सेट हो जाएंगी और कभी आप लोगों से कोई मिस्टेक नहीं होने वाली इस टॉपिक के अंदर। जब हम लोग किताबों के अंदर पढ़ते हैं जो लाइंस खत्म हो जाएंगी ताहे दिए ते से अलग हटकर मैं आप लोगों को इसके अंदर कुछ एडवांस नॉलेज दे रहा हूं जो तादेती ना ध्यान में रख करके एक एडवांस नॉलेज होगी। अच्छा एक बात बताओ, जब कभी भी आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो आप लोगों की साइड से सिर्फ एक ही जवाब आता होगा, जो लाइंस ताहे दिए ते पे खत्म होती है तो वो सारी लाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी लाइंस कहां खत्म होती हैं या कौन सी लाइंस जहां पर खत्म हो रही है उसको क्या बोलते हैं, मैंने ये पूछा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। इस वीडियो की प्रॉपर और सटीक जानकारी के लिए बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो आप लोगों को लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बुक्स के अंदर हम लोगों ने यही देखा है कि जो लाइंस ता है ते पे खत्म होती हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। हाँ ये सही है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कोई बेसिक से ऊपर उठ के कोई एडवांस में या इंटरमीडिएट के साथ में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम लोगों को वहां से सिर्फ एक ही जवाब देना है, क्योंकि बचपन से जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग वही जवाब देंगे जो लाइंस तादेती पे खत्म होती हैं, और वहां पर हम लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं। मतलब जो लाइंस तादेती पे खत्म होती हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बोलते ही हैं, ये उसकी आईडी है, उसका बेस नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है डेली रूटीन, जिसको आप लोग ऑर्डर ऑफ द डे भी बोलते हो, या हैबिट, या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, या कोई भी कैसा भी सच। ये सारी लाइंस खत्म ऑटोमेटिकली तादेती पे ही खत्म होती है। जो लाइंस डेली रूटीन यानी ऑर्डर ऑफ द डे या कोई भी कैसा भी सच दिखाए, कोई भी कैसी भी आदत दिखाए, डेली रूटीन, हैबिट्स, यूनिवर्सल फैक्ट, एनी काइंड ऑफ फैक्ट को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। शॉर्ट में याद कराने के लिए बोल दिया जाता है कि जो लाइन तादेती पे खत्म होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। ऐसा नहीं होता। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया जो लाइन तादेती पे खत्म होती है वो सारी लाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसा कैसा हो सकता है? जैसे मैं आपसे बात कर सकता हूं, ता है, वह इंग्लिश बोल सकती है, ता है, वह इंग्लिश बोलना चाहती है, ता है। तो ये सारी लाइंस और भी बहुत सारी हैं इसके अलावा, जो कोई भी लाइंस हमारी तादेती पे खत्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हो सकती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है डेली रूटीन, ऑर्डर ऑफ द डे यानी यूनिवर्सल फैक्ट, कोई भी कैसी भी हैबिट, कोई भी कैसा भी सच की सारी लाइंस जो होती हैं वो होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इसका मैंने आप लोगों को अभी इसका बेस क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इसकी आईडी की, इसके रूल्स की, इसके एग्जांपल्स की। जो कोई भी लाइन तादेती पे खत्म होने के साथ ये भी दिखाए कि वो डेली रूटीन है या ऑर्डर ऑफ द डे है या कोई भी कैसा भी फैक्ट है, वो लाइंस होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इस तरीके की जो लाइंस हैं वो बनेंगी पहले सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर ही है, ही शी इट वन नेम या यू वी दे आई टू नेम, यानी सिंगुलर्स और प्लूरल सब्जेक्ट। पहले मैं इसका रूल क्लियर कर देता हूं। पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे यू, वी, दे, आई, तो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट है ही शी इट वन नेम यानी सिंगुलर, तो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEAS, जिसको V5 बोला जाता है। जी हाँ, V5 यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म को बोला जाता है। V1 प्लस SEAS को वर्ब की पांचवी फॉर्म बोला जाता है। तो अगर ही शी इट वन नेम यानी सिंगुलर है तो V5 लगेगी, जिसको SEAS बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट आप लोगों का यू विद आई है तो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, हम जाते हैं, वी गो, वह जाती है, शी गोज। ही शी इट वन नेम के साथ लगेगा SEAS फॉर्म। इसके एग्जांपल्स के लिए मैं आप लोगों को एक दो लाइन बता देता हूं। उस एक दो लाइंस को बनाने के बाद में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो कोई भी लाइंस तादेती पे खत्म होंगी और उसके साथ नहीं वर्ड और जुड़ जाएगा, जैसे मैं जाता हूं सिंपल लाइन होगी, मैं नहीं जाता हूं नेगेटिव लाइन होगी। जब कभी भी हम लोग इस लाइंस के अंदर नेगेटिव के लिए बातें करेंगे, मतलब नहीं के लिए काम करेंगे, जो कोई भी लाइन तादेती पे खत्म हो जाए
और उसके साथ नहीं भी आ जाए, जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, वह कंप्यूटर नहीं चलाती है, मैं वहां नहीं जाता हूं, इस तरीके की जो भी लाइंस होंगी वो बनेंगी। उसके साथ लगाना होगा पहले हम लोगों को सब्जेक्ट, यानी पहले ही सी इट वर नेम या यू बी देयर टू नेम, मतलब पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है हमारा ही सी इट वन नेम तो लगेगा डज, और अगर सब्जेक्ट हमारा है यू बी दे आई यानी प्लूरल तो लगेगा डू, उसके बाद नॉट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर, वह यहां नहीं आती है, शी डज नॉट कम हियर। इसी टॉपिक को जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, यानी इसी टॉपिक को अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अब इंडिया के अंदर नहीं है, एक फॉरेन कंट्री के अंदर है जहां पर हम लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो वहां के बच्चों को भी तैयार किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उनको इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे कराया जाता है, क्योंकि हम लोग वहां उनको ताते तीन नहीं दिखाएंगे। सो वी हैव टू से इसी टॉपिक को दूसरी कंट्रीज वाले जो फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पर हिंदी नहीं होती है वहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश ही कराते हैं। देखते हैं इसी टॉपिक को वो वहां पर कैसे कराते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, this is Alex. Welcome you to my channel on Alex classes, and I'm gonna teach you, I'm gonna make you understand the topic, the present indefinite. What is present indefinite? Actually we don't know the topic, so now we have to know the what is present indefinite. Present indefinite means what? It means daily routine, order of the day, daily facts, any habits, any kind of habits we have. So such kind of lines if we have, so which is called present indefinite. So now we have a rule of 8. First we have to use subject, he she it one name, you be there two names, means who is just doing and who is the doer. So doer means subject, so first we have to use subject, then your main verb, there is no space for the helping verb, so for subject then your direct main verb. So V1 or V5, if we have a subject, if we have a singular subject, he she it one name, then we have to use V1 plus SAES, which is called V5, fifth form of the verb. But if we have a subject, you, we, they, I, means if we have a plural subject, we have to use first form of the verb and then the object. So first V1 or V5 are object. She goes, I go, you go, she speaks, she listens, I listen. So these are the words, these are the lines where we have to just continue with the same. So now just do practice and just let you know if you face any problem, just let me know in comment box and I'll just let you soon, as I have a duty for you. So now I've done my topic, so I thought you got to know about the topic that what we have to use over here. Friends, I'll be soon with a next or very interesting topic. Friends, if you like this video, just like, and if you want to just share all the things with someone else, then you will share your just free to do. Thanks for joining me. Bye bye for now.